नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मेकर्स और न्यूज़ मेकर की श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे बिहार में उप मुख्यमंत्री के दावेदार चिराग पासवान के बारे में। उप मुख्यमंत्री, आप सोच रहे होंगे कि सडनली उप मुख्यमंत्री में चिराग पासवान का नाम कहां से आ गया। जी हाँ, बिहार से यही लेटेस्ट खबर है। चिराग पासवान अब बिहार का उप मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लोजपा को आगे ले जाने की। लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी, ये वो पार्टी है जिसको साल 2000 में रामविलास पासवान ने बनाया था और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान। राजनीति में आने से पहले चिराग पासवान बॉलीवुड में अपना हाथ आजमा चुके हैं। उन्होंने एक फिल्म भी बनाई, लेकिन उनकी फिल्म नहीं चल पाई। खैर, वो बात और है। फिर उसके बाद वो दोबारा अपने काम पर आ गए, यानी कि राजनीति में, जहां उन्हें जाना था, जहां से उन्हें अपनी मंजिल मिलनी थी। चिराग पासवान 38 साल के हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं, जमुई लोकसभा क्षेत्र से एमपी हैं, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो चिराग पासवान जिंदगी में एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। चिराग पासवान के अब 3 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है अपनी मां को राज्यसभा पहुंचाना। दूसरा उनका लक्ष्य है किसी न किसी तरीके से केंद्र में मंत्री बनना, और केंद्र में मंत्री बनने की सिचुएशन तब आएगी जब वो बिहार के डिप्टी सीएम बनने में नाकामयाब रहेंगे। उनका पहला लक्ष्य जो अब होने वाला है वो बिहार में डिप्टी सीएम या सीएम बनना है। वैसे उनका लक्ष्य तो सीएम बनना है, पर राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि सीएम बन पाना शायद इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। लेकिन अगर लोक जनशक्ति पार्टी किसी भी तरीके से किंग मेकर की भूमिका में आती है तो डिप्टी सीएम की पोजीशन तो चिराग पासवान झटक ही लेंगे। ये तो आप मान लीजिए पूरी तरह तय है। अब दूसरा सवाल आता है, क्या नीतीश कुमार रामविलास पासवान की पत्नी यानी कि चिराग पासवान की माताजी को राज्यसभा जाने में सपोर्ट करेंगी? ये भी तय होगा बिहार के इस चुनाव के आउटकम से। अब यहाँ पर हमें जो है चिराग पासवान और नीतीश कुमार, इनके रिलेशन को समझने की ज़रूरत है कि इन दोनों में अभी क्या संबंध है और पास्ट में क्या संबंध थे। दरअसल इसके लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना पड़ेगा। हमें बात करनी पड़ेगी साल 2000 की। जी हाँ, ये वही साल है जब बिहार में दलितों के निर्विवाद नेता बनने के लिए रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद रामविलास पासवान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ बिहार में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन ये बात नीतीश कुमार को चुभ रही थी। नीतीश कुमार कुर्मी और कुशवाहा जातियों के नेता तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में था कि दलितों का नेता भी मैं ही कहलाऊं। और रामविलास पासवान के किले में सेंध लगाने के लिए नीतीश कुमार ने पासवान जाति को छोड़ के बाकी सभी को महादलित घोषित कर दिया। जी हाँ, बिहार में पासवान जाति को छोड़ के जितनी भी जातियां थी, साल 2005 में उनको नीतीश कुमार ने महादलित घोषित कर दिया। इससे रामविलास पासवान को काफ़ी नुकसान पहुंचा। उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी तेज़ी से गिरा, उनकी राजनीति को भी काफ़ी नुकसान हुआ। ये वो समय था जब राजनीति में चिराग पासवान एक्टिव नहीं थे। ये वो समय था जब लालू यादव मुस्लिम और यादव के अलावा कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि उनकी भी दलितों में पैठ बन जाए। कुछ साल के लिए रामविलास पासवान नीतीश की राजनीति का शिकार हो गए और हाशिए पे चले गए। साल 2009 में रामविलास पासवान को लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी का स्कोर रहा 0। साल 2005 के बिहार के विधानसभा के चुनाव के बाद रामविलास पासवान एक समय ऐसा लगा था कि किंग नहीं तो किंग मेकर तो है ही। लेकिन 2005 में जब कोई सरकार नहीं बन पाई और 6 महीने बाद दोबारा चुनाव हुए तो रामविलास पासवान ना किंग बन पाए न किंग मेकर, और पूरी तरह हाशिए पर चले गए। ये सब हुआ था नीतीश कुमार की जातिगत राजनीति की वजह से। तो अब हम जानते हैं ताज़ा समीकरण के बारे में। बिहार में 2 हफ्ते बाद चुनाव है और ऐसे में सारी पार्टियां अपनी अपनी पोजीशंस को मजबूत करने में लगी हैं। बीजेपी ने खुलकर सामने आके कह दिया है कि वो जेडीयू के साथ ही है और वो लोजपा को बिहाइंड द सीन को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। वहीं लोजपा ने
जेडीयू जहां जहां जिन जिन सीट पे खड़ी है उन सभी पर अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए हैं। ऐसे में बिहार का चुनावी रण बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। अगर इलेक्शन के बाद चिराग पासवान, जी हाँ, ये वही चिराग पासवान है जिनसे हम जब 2013 में मिले थे तो उनकी आंखों में वो रोशनी थी जिसे देख के लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। 2013 में जब हम लोग उनसे पहली बार मिले थे, जब रामविलास पासवान ने अपने पुत्र को सबके सामने किया था, उन्हें दिखने लगा था, उसके बोलने के अंदाज से, उनके बात करने के अंदाज से हमें लगने लगा था कि अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए चिराग पासवान बिल्कुल सही व्यक्ति हैं। लेकिन बिहार का ये चुनाव चिराग पासवान के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अग्नि परीक्षा कैसे? अगर चिराग पासवान अपने कैंडिडेट्स को इतनी सीटों पर जिता पाते हैं कि वो किंग मेकर बन जाएं, तो उनकी मां राज्यसभा भी पहुंचेंगी, वो केंद्र में नहीं तो डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। उसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के भी वो निर्विवाद नेता बन जाएंगे और पार्टी में आपस में नेता बनने के लिए कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन अगर चिराग पासवान इस इलेक्शन के बाद किंग मेकर नहीं बन पाते हैं तो ये तय है कि जेडीयू और बीजेपी मिलके उनको किनारे कर देंगे। उनकी पार्टी के अंदर भी नेतृत्व के लिए संघर्ष हो सकता है। नीतीश कुमार ये सुनिश्चित करेंगे कि रामविलास पासवान की पत्नी यानी चिराग पासवान की मां राज्यसभा में नहीं पहुंच पाए। तो ये थे हमारे आज के न्यूज़मेकर चिराग पासवान। कल फिर से बारी आएगी न्यूज़मेकर सीरीज में एक और शख्सियत की। तब तक देखते रहिए IANS फीड्स।